हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेन गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा। और मैथमेटिक्स में जो है अभी तक हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़े थे। अब जो हम जानेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद में जो है पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप जो है एक प्रकार की साझेदारी होती है, दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में साझेदारी के जो है रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले क्वेश्चन जानने के पहले साझेदारी का एक फॉर्मूला देख लीजिए, जो सिंपल फॉर्मूला है वो नहीं है। तो ये जो है एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर जो आपको जो है किसी दो व्यक्तियों की साझेदारी का पता करना है, साझेदारी का अनुपात ज्यादातर पूछा जाता है। अनुपात पता हो जाए फिर आप सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए, साझेदारी का अगर जो अनुपात पता करना है तो जितना रुपया पहला आदमी लगा रहा है उसका मल्टीप्लाई करिए, और जितना वो समय के लिए लगा रहा है उसको मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद में इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना रुपया जो है दूसरा व्यक्ति लगा रहा है और उसका जो कितने समय के लिए लगाया, मतलब कितने समय बाद नहीं, कितने समय में लगाया, वो उससे जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें साझेदारी जो है वो पता हो जाएगी। तो ये जो फार्मूला है इसके आधार पे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ से 1 मिनट के लिए। ये हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखते क्या है। दो साझेदार हैं ए और बी, जिनकी व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 40,000 पूंजी लगा करके व्यवसाय आरंभ करते हैं। ठीक है, 50,000 40,000 पूंजी। हम इनके जीरो आपस से काट देंगे तो 40,000 50,000 है, तो हम 40-50 कर लीजिए, ये सिंपल रहेगा। या 4-5 कर लीजिए तो ज्यादा सिंपल रहेगा। सॉरी, 5 और 4, जिसका पहले का है तो उसका पहले का लगाएंगे। ठीक है, तो ए और बी के यहाँ पे कह रहे हैं उनके द्वारा लाभ का अनुपात, जो उनका लाभ होगा वो उनकी पूंजी के अनुपात में ही बांटा जाएगा। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। उनका जो लाभ होगा ए अपान बी वो 40 रेशियो 40 और मतलब सॉरी 50 और 40 के अनुपात में है, और पूरे समय के लिए लगा रहे हैं। 12-12 महीने के लिए लगा रहे हैं तो दोनों 12-12 दोनों ऊपर नीचे से डिवाइड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम इसको जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, या 5 और 4 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं अपान यहाँ पे 4। ठीक है, यही इसका अनुपात है। 5:4 जो है इसका जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसका जो है हम अगर जो करना चाहे तो ऐसे करते, और करने के बाद में ठीक है, अगर जो जीरो सेम है तो हम हटा देते हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पे 12 के लिए लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम 12 लगा देते, तो ये 12 कैंसिल हो जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जीरो कैंसिल हो जाता है, रेशियो वही आता है। ठीक है, समान समय के लिए लगाते हैं तो उनके जो है केवल पूंजी का कंपैरिजन कर लेते हैं, बस वही उनका अनुपात आएगा। लाभ का अनुपात उन्हीं के अनुपात में बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर का जो है प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं, देख लीजिए। एक व्यवसाय को ए 25,000 पूंजी लगा करके आरंभ करता है। ठीक है, 4 महीने के बाद व्यवसाय में 20,000 पूंजी लगा करके जो है बी शामिल हो जाता है। बी जो है 4,000 रुपए लगाकर इसमें शामिल हो जाता है। तो बताइए वर्ष के अंत में कुल जो है अनुपात कितना होगा। वर्ष के अंत में कुल अनुपात कितना होगा। हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इनका जो है वो देख लेना है कि कितने कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अब दोनों में तो 20 और 25 कॉमन है, बाकी जीरो कॉमन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम ये 25 कर लेंगे और ये 20 कर लेंगे। ठीक है, बाकी चीजें कॉमन है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ये जो है व्यवसाय आरंभ करने के बाद 4 महीने बाद जो है वो उसमें 20 शामिल होता है। ठीक है, वर्ष के अंत में बताना है। तो एक ही साल के लिए पूंजी लगाए तो 12 महीने के ये पूंजी लगाया होगा, और कितने, और 8 महीने के लिए पूंजी किसने लगाया होगा, बी ने। तो इसे डिवाइड कर दे, 4 3 12, 4 का 2 गुना 8। ठीक है, 5 5 25, 5 चौके 20, इनका गुणा कर देंगे, 5 3 15, 4 दूना 8। तो 15:8 जो है इसका सही आंसर बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एक व्यवसाय को जो है वो 21,000 पूंजी लगा करके आरंभ करता है और बी इस व्यवसाय में 36,000 पूंजी लगा करके शामिल हो जाता है। ठीक है, और बाद में जो है कुछ समय के बाद जो है बी इसमें शामिल होता है, 36,000 पूंजी लगा करके शामिल होता है। तो बताइए बी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल होगा यदि लाभ का अनुपात बराबर है। अगर जो उनका प्रॉफिट सेम होगा तो कितने बाद उनकी जो पूंजी लगी होगी उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, उतने समय जो होता है उनकी लगाई गई पूंजी का अपोजिट होगा। अब देखिए ए और बी का जो अनुपात है, 21 उसका था, 36 इसका था, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 21 इसकी थी, ये 30 सेम है तो 30 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 36 कितना कर देंगे 36, तो ये 36 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 का 7 गुना होता है 21 और 12 का 3 गुना होता है 36। ठीक है, 12 का यहाँ पे 3 गुना होता है 36। अब देखिए यहाँ पे जो पूंजी लगी है वो बी बताइए कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। तो पूंजी जो होती है वो समय का उल्टा होगी जब उनका लाभ बराबर होगा। तो देखिए ए और बी का समय जो होगा, ए का टाइम जो होगा बी का टाइम जो होगा अपोजिट होगा। ए 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाया होगा, बी जो है वो 7 महीने के लिए पूंजी अपनी लगाया होगा। ठीक है, बी ने कितना 7 महीने के लिए, इसको नीचे ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 महीने के लिए पूंजी बी लगाता है, लेकिन बी 7 महीने के लिए लगाता है, कितने समय बाद लगाता है, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे। तो बोलो कितने महीने के समय बाद लगाता है, ए से कितने महीने बाद, 5 महीने बाद जो है लगाया होगा उसने अपनी पूंजी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, श्रीकांत और विविध ने जो है इतने रुपए लगा करके एक व्यवसाय 1,85,000 और 2,25,000 रुपए निवेश करके कारोबार शुरू किया। अर्जित लाभ का विविध हिस्सा जो है 9,000 रुपए, उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, कुल लाभ आपको बताना है। देखिए पहले श्रीकांत है तो हम मान लेते हैं पहले श्रीकांत ही होगा। ठीक है, श्रीकांत है तो उसको सा से लिख लीजिए और विविध है तो वा से लिख लीजिए। 0 जिधर बराबर होंगे उतने 0 हम बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे 185 हो गया और यहाँ पे 225 हो गया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 3 15 होता है और 5 7 35 होता है। अब उसके बाद में इसको कैंसिल करेंगे, 5 का 4 गुना होता है 20, 5 का 4 गुना 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविध का हिस्सा, विविध का जो हिस्सा है वो 9,000 है, मतलब जो लाभ लिया गया है वो विविध का कितना है 9,000 है। तो आपको बताना है कि उनके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा, कुल जो अर्जित लाभ कितना होगा। हम लोग इसको बिना सॉल्व किए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको जोड़ लीजिए, कुल लाभ कितना है 7 5 12 के 2 होता है और 4 3 7 1 8 होता है। ठीक है, 82 का 2 गुना जो होता है 164 होगा। तो आंसर इसका यही आने वाला है। ठीक है, बाकी इसका कोई आंसर नहीं आने वाला है। 16,400 रुपए जो है मतलब इसका जो है लाभ होगा, क्योंकि ये 9,000 था। तो बोलिए 37 और 45 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। 37 जो रेशियो 45 जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, वो इसका निकल रहा है 9,000 के बराबर। तो दोनों का मिला के जो निकलेगा वो 9,000, चूंकि ये 45 था तो 45 से कम होगा, 9 से कम होगा, तो ये 16,400 जो है ये इसका सही आंसर बताएगा। ठीक है, अभी इसी से हम निकाल सकते हैं और यदि निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 45 हिस्सा जो है वो कह रहे हैं 9,000 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, एक हिस्सा इसका किसके बराबर होगा, 45 का 2 गुना 90 तो 2,000 के बराबर होगा। अब 2 के बराबर 2,000 के बराबर होगा। दोनों का कुल हिस्सा जो है 82 था तो 82 का 2 गुना करेंगे तो फिर 1 लाख जो एक प्रकार से 16,400 जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीना और मीना ने जो है इतने रुपए लगा करके ठीक है निवेश बुटीक में निवेश शुरू किया और उनके द्वारा अर्जित लाभ बीना का जो है 45,000 रुपए है। तो कितना लाभ अर्जित किया, देखिए इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। कितने पहले में क्या कह रहे हैं 35,000, दूसरे में कह रहे हैं 56,000। तो हम यहाँ पे 35,000 बीना का है और मीना का, बीना को बी से डिनोट कर दीजिए, मीना को एम से डिनोट कर दीजिए, उसका जो है 56,000 है।
ठीक है, इनको डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 35, 7 का 8 गुना 56 होता है, और 8 7 सॉरी 7 5 35 होता है और 7 8 56 होता है। ठीक है, 8 5 13, तो बीना का कुल हिस्सा 45,000 है। बीना का जो कुल हिस्सा है वो 45,000 है। ठीक है, 8 5 13 होता है। जो संख्या इसमें 13 से डिवाइड हो जाए वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कुल हिस्सा 13 है और 13 का वो मल्टीपल होगी, तो कौन सी संख्या इसमें से 13 का मल्टीपल दिख रही है वही इसका सही आंसर होगा। 117 जो है इसका सही आंसर होगा। यदि आप चाहते हैं सॉल्व करना तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 जो है बीना का हिस्सा किसके बराबर है? 45,000 के बराबर है। 45,000 जो है हमने लिख लिया यहाँ पे। एक हिस्सा किसके बराबर होगा? 9,000 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों का हिस्सा 13 है तो 13 का 9 से गुणा कर देंगे, बस वही उसका सही आंसर। 13 9 117, तो इसका जो है ये वाला सही आंसर। यदि आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत